हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि घोस्ट डॉक्टर की मूर्ति को उसके बारे में बताया जाता है। ग्लोबल मिरेकल डॉक्टर में घोस्ट डॉक्टर नंबर 1 पर है। वह गॉड लेवल का व्यक्ति है जो लोगों को मौत से बचा सकता है। इस तरह यह घोस्ट डॉक्टर नाम पड़ा। ये सब तो हमारी क्लो के पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। नोवा तो हाथ जोड़कर कहता है, ऐसा कहा जाता है कि इलाज कराने से पहले घोस्ट डॉक्टर की मूर्ति से प्रार्थना करने से आपको तेजी से ठीक होने में मदद मिलती है। क्लो मन में कहती है, क्या सिर्फ प्रार्थना करने से आप बेहतर हो जाते हैं? मुझे इस प्रभाव के बारे में कैसे पता नहीं चला? नोआ कहता है, मिस्टर विल्सन, यह बहुत अच्छा होता अगर हमें उस समय घोस्ट डॉक्टर मिल जाता। ल्यूक कहता है, चलो इसे रहने दो, चलो चले। क्लो तो उस मूर्ति को देखकर मन में कहती है, घोस्ट डॉक्टर, चाहे मैं इसे कितनी बार भी सुनूं, यह अभी भी बहुत घटिया लगता है। लकीली मूर्ति बिल्कुल मेरे जैसे नहीं दिखती। तो फिर घोस्ट डॉक्टर की मूर्ति और मेरे बीच क्या संबंध है? हम उनके घर को देखते हैं, वे तीनों उनके गेट के पास खड़े होते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है। एक आदमी कहता है, नेक्स्ट टाइम मिस्टर विल्सन को पर्सनली आने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमसे ऑनलाइन संपर्क करें और हम सेलेस्ट एम्पायर एस्कॉर्ट को इसे आप तक पहुंचा देंगे। हमें सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, इसका नाम एरॉन विल्सन है, विल्सन फैमिली के वंशज है। एरॉन कहता है, कोई जरूरत नहीं, मैं जड़ी बूटियों के इस बेच की देखरेख खुद करना पसंद करूंगा। वह आदमी डायन डॉक्टर होता है। डायन डॉक्टर कहता है, मैंने सुना है कि घोस्ट डॉक्टर ने आपके गूंगेपन को ठीक कर दिया है। अगर घोस्ट डॉक्टर आपसे संपर्क करता है तो प्लीज नेल्सन फैमिली को तुरंत इन्फॉर्म करें। एरॉन कहता है, चिंता मत करो, जैसे ही कोई खबर होगी मैं आपसे संपर्क करूंगा। और वे जाने लगते हैं। उनको देखकर नोआ मन में कहता है, क्या यह मिस्टर विल्सन का भतीजा नहीं है? अच्छा हुआ कि हम भेष बदल कर आए हैं। रुको, मुझे याद आया कि मिस मिलर को एरॉन पसंद था और उन्होंने उनके लिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री की। उसकी ओर इशारा करते हुए नोआ कहता है, मिस मिलर, उस व्यक्ति को देखो। क्लो कहती है, क्या वह तुम नहीं हो? ओह, मेरे सामने किसी ऐसे व्यक्ति की ओर पॉइंट ना करो जो मेरे बॉस जितना अच्छा न दिखता हो। मेरे पास हाई स्टैंडर्ड्स हैं। मेरी भूख क्यों खराब कर दी? मैं बॉस से आपका वेतन काटने के लिए कहूँगी। नोआ मन में कहता है, मिस्टर विल्सन से बेहतर दिखने वाला कोई व्यक्ति। फिर नोआ कहता है, मिस मिलर, मुझे डर है कि आप अपने जीवन में कभी किसी और को नहीं देख पाएंगे। डायन डॉक्टर कहता है, आप सभी, क्या आप मिस्टर स्कॉटलैंड है जो पिछले महीने का अपॉइंटमेंट लिया था? मिस्टर स्कॉटलैंड, आप यहाँ अपने पैरों के बारे में हैं, है ना? यह बस क्लियर करने के लिए कि हम आपका इलाज कर सकते हैं या नहीं। जमा राशि वापस नहीं की जाएगी, यही नियम है। नोवा तो गुस्से से कहता है, क्या कहा आपने? ल्यूक कहता है, आप समय चूक गए। डायन डॉक्टर कहता है, बस 20 मिनट। क्या आप इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते पुनर्जन्म लेने की जल्दी में? अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो आप वापस जा सकते हैं। सेलेस्ट एम्पायर आपका वेलकम नहीं करता। फिर तो ल्यूक अपना ऑरा रिलीज करता है। डायन डॉक्टर उसके ऑरा के आगे टिक नहीं पाते और अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं और मन में कहते हैं, क्या इस प्रेशर का क्या मतलब है? नोआ मन में कहता है, मिस्टर विल्सन की ऑरा इतनी पावरफुल है कि सामान्य लोग इसे संभाल नहीं सकते। लेकिन मिस मिलर पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ा? जैसा कि उम्मीद थी, वह सच में बहुत मजबूत होंगी। डायन डॉक्टर कहता है, मिस्टर स्कॉटलैंड को इतनी दयालु बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज यहाँ से चले गए तो सेलेस्ट एम्पायर में कोई भी आपके पैरों का इलाज नहीं कर पाएगा। बेहतर होगा कि आप इस पर विचार करें। क्लो आगे आकर कहती है, नेल्सन फैमिली के बिना इलाज नहीं किया जा सकता। क्या नेल्सन फैमिली इतनी महान है? तो घोस्ट डॉक्टर और मिरेकल डॉक्टर के अलायंस के बारे में क्या? डायन डॉक्टर खड़े होकर कहता है, मिस, आप विदेश से आई हैं, इसलिए आप नहीं जानती कि मिरेकल डॉक्टर अलायंस सेलेस्ट एम्पायर के दौरान एम्पायर का सम्मान करने वाली एक ताकत थी। क्या मिरेकल डॉक्टर अलायंस सच में मौजूद है? यह अभी भी कोई नहीं जानता। हिस्ट्री की पुस्तकें में लिखी हर बात को गंभीरता से न लें। नोआ कहता है, मिस मिलर, आपको अनऑफिशियल हिस्ट्री कम पढ़ना चाहिए।
वहाँ लिखी हर बात सच नहीं है। ल्यूक नोआ की ओर देखता है। ये देखकर नोआ कहता है, मिस्टर विल्सन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? डायन डॉक्टर कहता है, मिस्टर स्कॉटलैंड, जैसा कि पहले बताया है कि जमा राशि वापस नहीं किया जा सकता है। क्लो कहती है, ओह, तो फिर इसे फ्यूनल मनी समझो। कुछ समय तक आपके साथ रहना चाहिए ना। डायन डॉक्टर कहता है, मैं आप सभी को नेल्सन फैमिली के ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा और एक कॉपी टिम्पटन सिटी को भेज दूंगा। फिर देखेंगे कौन आपका इलाज करने की हिम्मत करता है। वे तीनों तो जाने लगते हैं और बाहर आकर नोआ कहता है, मिस्टर विल्सन, क्या आप सच में इसे आजमाना नहीं चाहते हैं? अपने एटीट्यूड में चलते हुए कहती है, ओके, आई लव मनी, लेकिन बॉस, आपके लिए मेरी फीलिंग्स रियल है। मुझे लगता है इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो एम्परर यिन से कंपेयर कर सकते हैं। ये सुनकर ल्यूक कुछ बोल ही नहीं पाता, फिर खांसते हुए कहता है, चलो वापस चलते हैं। नोआ मन में कहता है, मुझे यहाँ कुछ अनावश्यक क्यों महसूस होता है। क्लो मन में कहती है, मैं बॉस और उनके आइडल दोनों की तारीफ करती हूँ। उन्हें अब मुझ पर विश्वास करना चाहिए, है ना? मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे वेतन वृद्धि मिल सकती है। क्लो कहती है, नू, क्या आप बाद में मेरे लिए कुछ जड़ी बूटियां खरीद सकते हैं? मैं आपको घोस्ट डॉक्टर के बारे में कुछ और जानकारियां दूंगी। नोआ कहता है, नू, ये कैसा अजीब निकनेम है। सीन शिफ्ट होता है, हम 2 दिन बाद थॉमस के दफनाने का दिन देखते हैं। जेन कहती है, मैंने सुना है मिस्टर विल्सन मिस इवांस की इलाज के लिए घोस्ट डॉक्टर की तलाश कर रहा है। खबर है कि घोस्ट डॉक्टर को आखिरी बार सेंट्रल स्टेट में देखा गया था। ओलिविया कहती है, चलो चलते हैं, अगले महीने सेंट्रल स्टेट और इसकी जांच करें। कुछ लोगों को विपरीत जो यह भी नहीं जानते कि घोस्ट डॉक्टर कौन है। और सामने से हमारी क्लो आ रही होती है। वह तो बहुत ही ब्यूटीफुल और स्मार्ट लग रही होती है। उसे देखकर ओलिविया कहती है, और वे अभी भी टिम्पटन शहर में एंट्री करना चाहते हैं, बिना इस बात पर विचार लिए कि वे इसके लायक है या नहीं। क्लो कहती है, घोस्ट डॉक्टर कौन है? इतना घटिया नाम है। ओलिविया कहती है, बस अपने काम से काम रखो। क्या आप जानते भी हैं कि वह कौन है? जेन मन में कहती है, वह है। जेन कहती है, क्लो, क्या तुम चिंतित हो कि घोस्ट डॉक्टर मिस इवांस का इलाज कर सकती है? क्लो कहती है, तो तुम उसका इंसल्ट कर रही हो। क्लो कहती है, तो तुम उसका इंसल्ट कर रही हो। जेन कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मिस्टर विल्सन तुमसे नफरत करेंगे? क्लो कहती है, इतना घटिया नाम, क्या मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती? क्लो मन में कहती है, अगर मैं अपना इंसल्ट करती हूँ तो क्या यह किसी और का काम है? जेन दौड़कर जाते हुए कहती है, मिस्टर विल्सन, और एरन के पास जाकर कहती है, क्लो को यह भी नहीं पता कि घोस्ट डॉक्टर कौन है और वह बकवास कर रही है। देखो वह कितनी अज्ञानी है। एरन मन में कहता है, अज्ञानता एक बात है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस की ऐसी प्योर मूर्खता है। क्लो मन में कहती है, क्या लड़ना चाहता है? सीन शिफ्ट होता है। लियाम के फादर कहते हैं, आप दोनों कौन हैं? उनमें से एक कहता है, मैं समन हूँ, मिस्टर जेम्स का शिष्य। दूसरा शिष्य कहता है, सुनने में आया है कि मेरे मास्टर और आपके फादर क्लोज फ्रेंड थे। उनके निधन की खबर सुनकर मेरे मास्टर को गहरा दुख हुआ। उनकी फोटो को देखते हुए लियाम के फादर कहते हैं, मास्टर जेम्स। वह शिष्य कहता है, मेरे मास्टर बिजी हैं, इसलिए उन्होंने हमें हमारा सम्मान व्यक्त करने के लिए भेजा है। क्लो कहती है, मास्टर जेम्स एक समय उन लोगों में से एक हैं जिनका टिम्पटन शहर सभी प्रमुख फैमिली समर्थन करने की कोशिश करते हैं। डेविस फैमिली जेम्स फैमिली से कैसे जुड़ा? ऐसा लगता है कि एक से अधिक लोगों ने मेरी किस्मत छीन ली। चिंता मत करो, अपनी बची हुई किस्मत का उपयोग करते हुए यह अभी भी तय नहीं कर सकता कि डेविस फैमिली महानता की ओर बढ़े। आखिरकार अकेले थॉमस भाग्य उधार लेकर भाग्य बदलने में सक्षम किसी समन को इनवाइट नहीं कर सकते थे। ये 2 यंग लोग शायद उस समन से जुड़े हुए हैं जिनसे उनकी किस्मत चुरा ली। जब से मैं फ्लाइडोर गई हूँ काफी समय हो गया है। हम दोपहर का सीन देखते हैं। क्लो कहती है, फाइनली डन। जेन कहती है, ओह क्लो, ऐसा लगता है कि आपके पास कार नहीं है।
ऐसा लगता है कि आपको खुद ही वापस चलना होगा। बाय। वापस चलने में अपना समय लेना। तभी क्लो के पास एक कार स्पीड से आकर रुकती है। ये देखकर वे लोग कहते हैं, कौन है वह? रिवर्स में गाड़ी चला रहे हो? क्या तुम पागल हो? कार के अंदर से ल्यूक कहता है, अंदर आओ, बहुत सारा पैसा है। क्लो मन में कहती है, बहुत लालची बॉस, मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वह उनकी कार हाई स्पीड से ब्रुम ब्रुम कर कर जाने लगती है। कार का धुआं उन पर पड़ती है और वे लोग हंसने लगते हैं। लियाम कहता है, क्या मैंने वह ठीक देखा? यह नई लिमिटेड एडिशन एमएस कार है। आप इसे मार्केट से नहीं खरीद सकते। जेन कहती है, क्लो के पास यह कैसे हो सकती है? ओलिविया कहती है, समझ गई। कुछ दिन पहले जब वह ग्रीनपा के मेमोरियल पर गई थी तो उन्हें एक कार ने पिक किया था। वह जरूर ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कोई व्यक्ति होगा। जेन कहती है, ओह, मुझे लगता है कि यह उसका सुगर डैडी है। लियाम कहता है, हाँ, ऐसा लगता है जैसे क्लो को एक अमीर आदमी मिल गया हो। चलो चले। ईरॉन कहता है, इतना इच्छुक डाउनफुल, इसकी कोई परवाह नहीं। सीन शिफ्ट होता है। हम उनकी कार को देखते हैं। क्लो क्लैपिंग करते हुए कहती है, नूह ने अच्छा किया, आज कितनी अच्छी ड्राइव की है। नोआ कहता है, मिस मिलर, आप बहुत दयालु हैं। और मन में कहता है, अगर यह मिस्टर विल्सन का ऑर्डर नहीं होता तो मैं पीछे नहीं हटता और जल्दबाजी नहीं करता। ल्यूक क्लो को देखता है और उसके सिर से पत्ता को हटाता है। ये देखकर तो नोआ ब्लश करते हुए मन में कहता है, मैंने अभी क्या देखा? मैं क्यों शर्मा रहा हूँ और मेरा दिल भी धड़क रहा है। क्लो कहती है, बॉस इज द बेस्ट, आप ऑसम हो। लेकिन बॉस, क्या आपको ओसीडी है? ये सुनकर तो नोआ के एक्साइटमेंट में पानी ही फिर जाता है। नोआ मन में कहता है, मिस मिलर, तुम्हें सचमुच रोमांस नहीं आता। नोआ कहता है, वैसे मिस मिलर, मिस्टर विल्सन और मैंने आपका शो देखा। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके लीड वाले ट्रेनी को देखेंगे, है ना? क्लो कहती है, नहीं, उम्मीद है कि यह मेरी पसंद में से एक नहीं है। मैं बस आलसी बनना चाहती हूँ, हर दिन इधर उधर घूमते रहना चाहती हूँ। हम मेंटर्स ऑफिस एक ट्रेनिंग कैंप को देखते हैं। सिसिलिया, क्वीन और रिले तीनों साथ में नोटिस को देखकर कहते हैं, क्लेव ने दरअसल में क्लो को चुना। सिसिलिया कहती है, क्लेव अंधा है, क्लो गा या नाच नहीं सकती और अच्छी भी नहीं दिखती, उसने उसे क्यों चुना? उसके पास न तो पावर है और न ही इन्फ्लुएंस, वह कैसे हमारे साथ कम्पीट कर सकती है? हाँ, समझ गई। सिसिलिया कहती है, ईमानदारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लेव मुझे चुनता है या नहीं। मेरा मानना है कि क्लो का क्लेव को अच्छी तरह से सिखा सकती है। बच्चे क्या सीखते हैं, इतनी अच्छी टैलेंट को उसके द्वारा बर्बाद नहीं किया जा सकता। रिले कहता है, चलो चले, प्लानर्स और डायरेक्टर से बात करें, वे निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। हमें क्लेव को सिसिलिया की क्लास में जरूर लाना चाहिए। क्वीन कहता है, रिले, मेरा इंतजार करो। सिसिलिया कहती है, रिले, सब कुछ आपके ऊपर है। सीन शिफ्ट होता है। क्लो कहती है, बॉस, यह आपके लिए है। ल्यूक कहता है, यह क्या है? क्लो कहती है, दवा। मुझे चिंता थी कि यह कड़वा होगा, इसलिए मैंने चॉकलेट, प्रिजर्व और स्ट्रॉबेरी मिला दी। इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। नोमा कहता है, मिस मिलर, क्या आप श्योर है कि आपने कैंडी नहीं बनाई? इधर ल्यूक कहता है कि मुझे मिठाई नहीं पसंद। नोआ कहता है, अच्छी स्मेल है। ल्यूक कहता है, यह दवा सुगंधित है और अधिक शक्तिशाली नहीं है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन हार्श नहीं है, सच में एक्सीलेंट है। ल्यूक कहता है, आपका वेतन आपके कार्ड में जमा कर दिया जाएगा। क्लो कहती है, लव यू बॉस। थैंक यू बॉस, मैं अब वापस जाऊंगी। ल्यूक कहता है, मिस मिलर। क्लो कहती है, हाँ। ल्यूक कहता है, ऊपर जाना और आराम करना याद रखना। क्लो को वहाँ छोड़कर वे चले जाते हैं। क्लो उन्हें बाय करती और ल्यूक के बातों को याद करती है कि ऊपर जाओ और आराम करना याद रखना। क्लो मन में कहती है, उसकी आवाज सचमुच अमेजिंग है। क्लो कहती है, मैं घर जाकर आराम करूंगी, मुझे आज रात ट्रेनिंग सेंटर में भी तो जाना है। हम ट्रेनिंग बेस को देखते हैं। क्लो कहती है, बहुत नींद आ रही है।
मैं बहुत डेडिकेट हूँ, सचमुच एक मॉडल वर्कर हूँ। उसे ऐसा लगता है कि कोई इसके पीछे से आ रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, ऑस्टिन? इस लड़के का नाम ऑस्टिन रीड एक ट्रेनी है। क्लो उसे कहती है, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? ईमानदारी से बताओ, आज तुमने कितने घंटे डांस का प्रैक्टिस किया? ऑस्टिन कहता है, मिस मिलर, मेरे पास कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में आपके पास आऊंगा। क्लो कहती है, क्या चल रहा है? ऑस्टिन कहता है, यह ट्रेनी क्लास डिवीजन के बारे में है। क्लेब ने आपको चुना है। मेंटोर्स, डायरेक्टर और प्लानर्स ने उसे बुलाया है। क्लो कहती है, मुझे चुना? क्या वह पागल हो गया या अंधा है? मैं उसकी जांच करने में मदद कर सकती हूँ। फिर मन में कहती है, क्या मैंने यह क्लियर नहीं कर दिया है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ? ऑस्टिन कहता है, वह बात नहीं है। केलेब एक अकेला ट्रेनी है जो बिना एजेंसी का है और 100 टीम आंशिक रूप से उसका दमन कर रही है। मुझे डर है कि गलत इरादे वाला व्यक्ति इस अवसर का इस्तेमाल उस पर दबाव डालने के लिए कर सकता है, कंपटीशन से बाहर होने के लिए। क्लो, तुम कहाँ जा रही हो? क्लो कहती है, केलेब को पाने के लिए। हम प्लानिंग रूम को देखते हैं। डायरेक्टर कहता है, केलेब, मैं आपसे सीधा कहूँगा, अगर आप क्लो के पास जाते हैं तो शायद आपको स्क्रीन टाइम भी नहीं मिलेगा। केलेब, तुम्हें पता होना चाहिए, क्लो तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती। मैंने तुम्हारा एप्लीकेशन सिसिलिया को दे दिया है, तुम उसकी क्लास में जा रहे हो। केलेब कहता है, क्या यह नियम नहीं है? ट्रेनी मेंटोर चुनते हैं और फिर मेंटोर उसका चयन करते हैं। मिस मिलर ने यह नहीं कहा कि वह मुझे नहीं चाहती, तो फिर आप मुझसे क्लास बदलने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? सिसिलिया कहती है, भूल जाओ, शायद मैं उतना अच्छी नहीं हूँ। मिस मिलर भी ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। डायरेक्टर कहता है, क्लेब, हम सभी आशा करते हैं कि आप समझेंगे, यह शो इंटरनेशनल स्टेज पर एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। सिसिलिया के ग्लेन में एक दोस्त है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, भले ही आप बाद में ग्लेन में एंट्री न पा सके, कम से कम आप वहाँ कनेक्शन बना लेंगे। हमें ग्लेन के बारे में बताया जाता है कि ग्लेन आर्टिस्टों के लिए मक्का है। क्लेब कहता है, मैं बदलाव नहीं कर रहा, मुझे मिस मिलर चाहिए। रिले कहता है, तब आप कभी भी रोम के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। सेंटर पोजीशन के लिए बेहतर होगा कि आप अभी ही पर छोड़ दें। हमारी क्लो तो धाम से दरवाजा खोलकर कहती है, 3 मेंटोर एक ट्रेनी से पूछताछ कर रही है। यह एक बहुत ही रोचक सीन है। रिले कहता है, मैं। क्लो कहती है, देखो, जब मेंटर्स ट्रेनी को धमकाते हैं तो ऐसा ही होता है, क्या मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए? ऑस्टिन कहता है, नहीं, मैं यह नहीं देखना चाहता। सिसिलिया कहती है, क्लो, क्या तुम मुझे क्लेब दे सकती हो? मैं उसे अच्छी तरह से सिखाऊंगी। क्लो कहती है, ओ नहीं, भाड़ में जाओ। इधर ऑस्टिन और क्लेब अपना हंसी को दबा रहे होते हैं। रिले कहता है, क्लो, सिसिलिया आपसे अच्छी तरह से बात कर रही है, आपका रवैया कैसा है? आप खुद को क्या समझती हैं? क्लो कहती है, अगर मैं अपने स्टूडेंट को उसके द्वारा मुझे चुनने के बाद छोड़ दूं, तो उसे कैसा लगेगा? डायरेक्टर कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्लो, क्या तुम अपनी स्थिति नहीं समझते? आपको चुनने का कोई अधिकार नहीं है। क्लेब मन में कहता है, हालांकि 100 टीम में डायरेक्टर से लेकर गार्ड तक कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले, लेकिन यह पहली बार है जब किसी ने यह बात खुलकर कही है। क्लेब कहता है, मैं। लेकिन क्लो कहती है, अच्छा, क्लेब का मेरे पीछे आना बिल्कुल वही है जो आप चाहते हैं, है ना? अब आपको उसे दबाना नहीं पड़ेगा और हो सकता है कि उसके फैंस भी उसे छोड़ दे। इस तरह से शो के फेवरेट रूम को सेंटर पोजीशन प्राप्त हो जाएगा, है ना? और फ्रेंड्स, इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या डायरेक्टर्स क्लो की बात को मानते हैं या नहीं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।